मोदी नरेंद्र मोदी कल्ला हर शायद पंजाबी कहते ने हुंजा फेर गया दिल्ली के अंदर देखेंगे दिल्ली का इलेक्शन जिस पार्टी का फाउंडर ही अपनी सीट हार गया चीमा साहब। वो तो लेकिन ये कि चीमा साहब बीजेपी डिलीवर कर रही है। 27 साल बाद बीजेपी पावर में आई है दिल्ली में, 27 साल बाद। मैं तो खैर चीमा साहब बीजेपी को मैं तो खैर इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत साहब मैं क्यों कहने लगे ने मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर रही चीमा साहब मैं, लेकिन मेरे बीजेपी में दोस्त बहुत वो तो आपके है। उसने मुझे ना आप ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि 73 मोर देन 73 इयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेजी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेजी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तानी केजरीवाल की बड़ी तारीफ करते थे। ये उनका एक प्रोपेगेंडा था, ये अलग बात है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा जो है ना वो भी फेल हो चुका है। मोदी जी ने उसका भी भूत उतार दिया इनके दिमाग से। अक्सर मैं डिबेट में देखा करता था, इनकी जो वीडियो होती थी उसके अंदर ये साजिद तरार हो गया या चीमा हो गया या बहुत से वहाँ के लोग वो ये बोला करते थे केजरीवाल कितना ईमानदार है, केजरीवाल ने देखो कैसे कैसे काम किए हैं। दोस्तों आज देख लीजिए, ये वही साजिद तरार है, ये वही चीमा है जिनको समझ में आ चुका है कि मोदी जी को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं कितने डेडिकेशन से कर रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार है, वो कभी बेईमानी नहीं करते और हमेशा देश के लिए सोचते हैं। ये बात आज इनको भी धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके पास मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मोदी नरेंद्र मोदी कल्ला हर शायद पंजाबी कहते ने हुंजा फेर गया दिल्ली के अंदर देखेंगे दिल्ली का इलेक्शन जिस पार्टी का फाउंडर ही अपनी सीट हार गया चीमा साहब। वो तो लेकिन ये कि चीमा साहब बीजेपी डिलीवर कर रही है। 27 साल बाद बीजेपी पावर में आई है दिल्ली में, 27 साल बाद। मैं तो खैर चीमा साहब बीजेपी को मैं तो खैर इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत साहब मैं क्यों कहने लगे ने मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर रही चीमा साहब मैं लेकिन मेरे बीजेपी में दोस्त बहुत वो तो आपके है। अगले दिन भी वो आए हुए थे आपके जो राज्यसभा के दोस्त आपके आए हुए थे अभी, वो क्या नाम सतनाम संधू साहब आए हुए थे, मैं हम उनको मिले भी थे एक दफा उधर। बिल्कुल बीजेपी के बड़े सरकर्दा और बहुत दोस्त हैं बीजेपी के। पूरे अमेरिका के जो हेड हैं, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। भारत के अंदर बड़े दोस्त हैं जो बीजेपी के लेजिस्लेटर और आई नो दैट, और मैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। देखिए ना, उनकी पॉलिसी के साथ एग्री करना ना करना एक अलग बात है, बट व्हाट दे हैव डन फॉर इंडिया, दैट्स अमेजिंग। मैं बार-बार कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान को मोदी साहब चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए। मकसद ये था नेशनलिस्ट हो। मोदी साहब का कोई फ्यूचर का प्रोग्राम नहीं है कि वहां से भागकर वो लंदन में या फ्रांस में को अपना माल बना रहे हैं। सर साहब एक बात मुझे अच्छी लगी, आज भी मोदी जो है ना उधर मकसई के अंदर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट को मिला। मैं आज की तबसरा कर रहा था, मैंने कहा मोदी दुनिया में कहीं चाहता है तो वो एलीट से नहीं मिलता, कॉमन मैन से मिलता है, मजदूर से मिलता है। वो एलीट के साथ वो ना रबिंग शोल्डर्स विद द एलीट, उसको पता है कि यार मैं मजदूर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डियास्पोरा से मिलूं, जिससे जिन लोगों ने मुझे एम्पावर किया हुआ है, ना कि मैं आऊं और बड़े बड़े होटल्स में एलीट को मिलके चला जाऊं जिन साड़ी वहां साढ़े लीडर कर देने होटल। ऑप्टिक्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। और मजे की बात मतलब यहाँ पे भी मोदी साहब आ रहे हैं, मैं गारंटी कर रहा हूँ 2-4 चीजें। अपने ट्रेड की बात करेंगे, अपनी करेंसी की बात करेंगे, यूपीआई की बात करेंगे, डायस्पोरा की बात करेंगे, वीजों की बात करेंगे। और यहाँ पे जो जिन लोगों का वो H1B पे आते हैं लोग, उनके ग्रीन कार्डों की बात करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ हिज एजेंडा। तो ये तभी किया जा सकता है when you are a nationalist. And I respect every person who's sincere with their nation. I respect every person. I love Putin at the same time because he's sincere with his country.
बिल्कुल ऐसे ताट साहब देखते हैं कि ट्रम्प साहब और मोदी साहब की मीटिंग कल इस पे दोबारा बात करेंगे कि कल बात हो करेंगे। जाएगी। मैं I'm very optimistic and I will be studying, watching everything whatever Modi Saab comes out and whatever he says, and I will listen to his speech at least couple of times and will definitely discuss his speech tomorrow. और दूसरा जो ट्रम्प साहब की पुतिन और ज़ेलेंस्की से टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है, उसके भी रिजल्ट्स आने की तैयारियां हैं। जो वर्ल्ड का रिएक्शन होता है कल, वो विल do half and half Modi साहब and half will definitely do it tomorrow. जिसने मुझे ना आप ये कह लें कि इंस्पायर किया वो ये थी कि more than 73 इयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेज़ी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे वो आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया, और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो प्लेयर हैं स्टेट्स के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। फिर आपने स्टेडियम में देखा है कि जिस ग्लैमर के साथ, मैं कहता हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने एड्रेस किया, मैं कहता हूँ मैं कहती हूँ सलाम है भाई, यार। मैं आप ये कहता हूँ कि यार मैं तारीख से बड़ा वाकिफ हूँ, मैंने हर प्रेसिडेंट पाकिस्तान और इंडिया के, तो मैंने तकरीबन इंडिया का आपका 13वां प्राइम मिनिस्टर है, मैंने इन सबको यूनाइटेड नेशन में, मैंने नेहरू तक को कवर किया और उनकी स्पीच देखो। लेकिन यार जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूं कि वाकया वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है और उसकी पजीराई जो है पूरी दुनिया में है। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। उसके बाद आप उसी जोश पे रिप्लाई चेक करें आप डोनाल्ड ट्रंप का, जिस जो, और फिर सबसे बड़ी बात तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का इंट्रोडक्शन कैसे करवाते। एक वक्त था कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, आज मैं आपको जो है ना 1.3 बिलियन इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और जो 15,000 का इंडियन डायस्पोरा स्टेडियम में मौजूद था भाई, उनका तो उनकी छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी, सर गर्व से बुलंद हो गया। इंडियन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैं कहती हूँ कोई नहीं कर सका जो आज उन्होंने कर दिया। कोई देखें, पिछले प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे, उसका जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की, आप इनसे पहले देख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। और फिर उसने ये क्या किया कि फिर जो नरेंद्र, देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनका एक डायलेमा है कि जो खुददार लीडर होता है ना, चाहे वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कैच करने के लिए, देखें वो बातें तो निकाल लेता है, उसके पास इम्प्रेसिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो क्लासिक है ना। उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग विदाउट इंडियन पीपल, और इस बात को इंडोर्स किया है आप ये कह लें कि ट्रंप ने। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज वहाँ पे गिनवाई। देखिए सबसे प्राइम मोटिव क्या था, डिफेंस आपका। सेकंड उनके सामने सेकंड ये था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये कहा कि हमने आप ये कह लें कि 31 अगस्त को उन्होंने कहा कि हमने जो ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर बनाया है, जो नेटवर्क बनाया है, एक दिन में 50 लाख बंदों ने टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवाई है, आपने प्रेजेंट किया। दूसरी बात उन्होंने ये फिर आप उन्हीं को बताया कि पहले कंपनी रजिस्टर करवाने। देखें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई भी फॉरेनर वहाँ पे आएगा ना, उसने पहले वहाँ पे कोई ना कोई अपनी कंपनी रजिस्टर तो करवानी है। उसने कहा कि आप तो 24 आवर्स में इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं होगा। आप पहले कंपनी रजिस्टर करवाएं, जो रहती फॉर्मेलिटीज होगी वो बाद में पूरी होगी, आप वर्किंग शुरू करें।
फिर उन्होंने ये कहा कि जो फेक कंपनीज चल रही थी, उन्होंने ये कहा है कि उन फेक 8,000 फेक कंपनीज और उससे कनेक्टेड सब्सिडाइज कंपनीज जिसे आप लोग कहते हैं मोर देन 350,000 उनको उन्होंने कहा कि हमने बैन कर चेक एंड बैलेंस देखें इंडिया का। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो अमेरिका है ना वो इंडिया का सेकंड घर है, दूसरा घर है, और अमेरिकन का जो इंडिया है वो दूसरा घर है। तो उन अच्छा। लोगों को किसी के भी घर जाने में कोई मसला नहीं होता, जब जहाँ पे दिल चाहे वो जाते हैं और खुल्लम खुला घूमते हैं। अच्छा। आप देखें, जब आप वहाँ पे गया, मोदी गया वहाँ पे, उन्होंने ग्राउंड का चक्कर लगाया, उस बंदे की एनर्जी आपको ये और साबित सभी यही बात कर रहे वही ना, भाई, उसकी एनर्जी आपको ये साबित कर रही थी। जब आप अपनी किसी नेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप कहीं पे गए होते हैं ना, तो सबकी नजरें आप पे होती हैं। जब आप पे नजरें होती हैं तो आप उनको बड़ा एक्टिव नजर आते हैं, तो फिर लगता है कि भाई ये बंदा अपने मुल्क में काम करने वाला बंदा है। जब आप वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे सो रहे होंगे, कभी पर्ची ऊपर करेंगे, कभी पर्ची नीचे करेंगे ना, तो फिर कहते हैं जैसा इनका बंदा है ना वैसी आवाम भी है जिन्होंने इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे भेजा हुआ है।